नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चकल्लस। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर केवल उम्मीदवारों का सियासी भविष्य नहीं, सिंधिया की सियासत भी दांव पर है। तो सिंधिया ने आज से संभाल लिया है ग्वालियर चंबल में मोर्चा। 5 दिन के ग्वालियर चंबल दौरे की शुरुआत में आज सिंधिया कांग्रेस सरकार में ग्वालियर चंबल की अनदेखी पर जमकर बोलते नजर आए। कहा, ग्वालियर चंबल के लिए कमलनाथ सरकार के पास बजट ही नहीं था, लेकिन इस दौरे का शॉट ऑफ द डे बनी मुरैना की वो तस्वीर जिसमें सिंधिया बीजेपी के एक दिग्गज नेता को भीड़ से खींचकर बाहर ले जाते दिखाई देते हैं और इशारों में बता जाते हैं कि फ्रंट फुट पर भले सिंधिया समर्थक खेल रहे हों, बैक फुट पर बीजेपी में कोई नहीं है। इस तस्वीर से समझिए सिंधिया कितनी एहतियात रख रहे हैं, कितनी सावधानी। ग्वालियर चंबल में मोर्चा संभाल चुके सिंधिया मुरैना विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रघुराज कंसाना के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन फिक्र ये थी कि सीट से बीजेपी का चेहरा रहे रुस्तम सिंह न रूठ जाएं। भीड़ में से हाथ खींचकर सिंधिया रुस्तम सिंह को सामने ला रहे हैं। इशारों में क्या बाकी कार्यकर्ताओं को उनका ये संदेश है कि रुस्तम बैकफुट पर नहीं गए हैं। बाकी ग्वालियर चंबल आए सिंधिया इस बार पहले से ज्यादा कमलनाथ पर हमलावर होते दिखाई दिए। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि हमारा ये पुल इतने जल्द शीघ्र तैयार हो जाएगा? क्या कल्पना की थी कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या कल्पना की थी कि मुरैना को चंबल से पानी हम ला पाएंगे? ये हर कार्य 300 से 400 करोड़ का कार्य, और ये तो केवल मात्र उल्लेख में कर रहा हूं, हमने 5 महीने में करके दिखाया। किसने कमलनाथ जी का हाथ बांधा था 15 महीने? किसने बांधा था? और जब हम लोग सिर फोड़ते रहे और हमारे विधायक रघुराज सिर फोड़ते रहे विकास के लिए, प्रगति के लिए, कहा गया था कि पैसा नहीं है ग्वालियर चंबल के लिए, पैसा नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। तिजोरी का लॉक लगा दिया था, अपने लोगों के लिए खोल दिया था। और आज जो कलंक मध्य प्रदेश पर लगाया था 15 महीनों को, उस कलंक को हटाकर विकास और प्रगति का झंडा हम लेकर आए। इसके पहले ग्वालियर चंबल के दौरे में उपचुनाव वाली हर सीट पर करोड़ों की सौगातें बांट चुके सिंधिया ने कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब दिया। अपने अंदाज में कहा कि उनकी दिलचस्पी भूमि पूजन से ज्यादा लोकार्पण में होती है। जहां नारियल फूटे हैं वहां नींव भी रखी जाएगी और लोकार्पण भी होंगे। मुझे केवल आधारशिला रखने में रुचि नहीं है, लेकिन जितनी रुचि होती है आधारशिला रखने में, उतनी ही रुचि है और उससे ज्यादा रुचि है मुझे लोकार्पण में। और लोकार्पण भी हम हर एक कार्य का करके रहेंगे, इसका पूरा विश्वास मुझे लगता है मुझे भी है और शायद आपको भी है। हालांकि अनूपपुर में कमलनाथ को काले झंडे दिखाए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन दायरे में रहकर। देखिए, किस प्रजातंत्र में किसी के भी काफिले पर हमला होना निंदाजनक है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूं। मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा है। राजनीति में, प्रजातंत्र में हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है, और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। मैं सदैव ये मानता हूं और सदैव कहता हूं, और जो स्तर कांग्रेस ने दिखाया है वो सदैव स्वयं अपने गिरेबान में झांके। सिंधिया पिछले 5 महीने में ग्वालियर चंबल के लिए लगाई गई सौगातों की झड़ी का वास्ता देते हैं और ये कहते हैं कि केवल उपचुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि मैं समझता हूं कि
एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा, ग्वालियर, चंबल का। निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। चुनाव के ठीक एक महीने पहले ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में नई ऊर्जा देने सिंधिया का ये 5 दिनों का दौरा है, और खास उन सीटों पर जहां बीजेपी को अभी और मजबूती की जरूरत है। इस उपचुनाव में सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल की 16 सीटों से ही होकर जाता है, ये तय है। फिर बीजेपी में ग्वालियर चंबल की इन सीटों पर उम्मीदवारों के साथ सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जिस ग्वालियर चंबल से सत्ता की चाबी निकलने वाली को वहां अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं, तो फिर ये मानकर चलिए कि आने वाले 5 दिन सियासी सरगर्मी और बढ़ने वाली है और माहौल और दिलचस्प होगा। अब तक नेता बोल रहे थे और वोटर सुन रहे थे तसल्ली से, इस इंतजार में कि उसकी बारी भी तो आएगी। तो जब मौका मिला तो बोला वोटर, और उम्मीदवारों का फूलों से नहीं सवालों से स्वागत किया है। पूछा, इतने दिन कहां थे जनाब, अब आई है हमारी याद। पोहरी विधानसभा सीट पे हुई उम्मीदवारों को मिली ऐसी मुंह दिखाई। उधर बड़ा मलहरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा बगावत की शक्ल में सड़क पर उतर आया। कार्यकर्ता राम सिया भारती को बड़ा मलहरा से उम्मीदवार बनाए जाने से खफा जो हैं। ये तस्वीर शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट की है, जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए सुरेश राठखेड़ा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुरेश राठखेड़ा पोहरी के गांव भैरोना में वोट मांगने पहुंचे, लेकिन यहां वोटर ने नेताजी का स्वागत सवालों से किया और पूछ लिया कि अब आए हो, बोलो इतने दिन कहां थे। मिलने के लिए चले गए। हमें जीतने के बाद तुम्हारा सुस्त करी क्या बहुत क्षेत्र है, हम सब दुआ सलाम राम राम जनता से जीतने वाले दिन कभी नहीं किया। बताओ इसको मतलब आज देख रहा हूँ मैं तो भाई साहब कि हमारे सुरेश राठ के राय एमएलए साहब या राजमंत्री जी जीतने के बाद आए बगल में खड़ी अंदर चल 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 हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ा मलहरा सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये रेला यहां से उम्मीदवार राम सिया भारती के समर्थन में नहीं, विरोध में उतरा है। इधर पार्टी ने बड़ा मलहरा से टिकट का ऐलान किया और उधर बगावत शुरू हो गई। कांग्रेसियों का विरोध इस बात पर कि आखिर स्थानीय दावेदारों के होते बाहरी को प्रत्याशी क्यों बनाया गया। राम सिया भारती टीकमगढ़ से आती हैं, लिहाजा पार्टी में विरोध हो रहा है कि बड़ा मलहरा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा स्थानीय नेतृत्व देने का ही था। उसके बावजूद कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी राम सिया भारती को उम्मीदवार क्यों बनाया। कांग्रेस का मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्षेत्र के साथ हूँ। क्षेत्र की जनता का फुल विचार है कि क्षेत्र का अगर कोई प्रत्याशी होता तो आज जैसे ही टिकट घोषणा होगी वो चुनाव जीत चुका होता भाजपा से। लेकिन आज इस क्षेत्र का पूरा मतदाता असमंजस में फंस गया है। दोनों प्रत्याशी बाहर के, जहाँ भाजपा में पहले ही प्रथम सिंह बाहर के प्रत्याशी थे, और जो घटना घटी मध्य प्रदेश में उसमें आप सब जानते हैं। हालांकि पार्टी की दलील के हर दावेदार पर विचार हुआ है और राम सिया भारती के नाम पर मोहर भी सभी पक्षों को देखने के बाद लगाई गई। देखिए, राम सिया भारती जी बड़ा मलहरा विधानसभा की कार्यकर्ता और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रही हैं। हर एक प्रदर्शन में, हर एक कार्यक्रम में हमेशा उपलब्ध रही हैं। पार्टी ने जनता की नब्ज टटोलते हुए और बहुत ही अच्छी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। रहा सवाल स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध करने का, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी इतनी परिपक्व है कि आने वाले 2-4 दिनों में सारे कार्यकर्ताओं को वे मना लेंगी और सारे कार्यकर्ता मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। उधर बड़ा मलहरा की चुनावी रण में उतरी रामसिया भारती फूलों के बजाय बगावत के नारों से हुए स्वागत के बाद भी इस आत्मविश्वास में हैं कि पार्टी में जो रूठे हैं उन्हें मना लिया जाएगा। तो कम वक्त में रूठों को मनाना भी है, वोटर का समर्थन जुटाना भी है। बाकी जनता तो इंटरवल में दोबारा से शुरू हुई एमपी की चुनावी सियासत में अपने डायलॉग से नेताओं के होश उड़ाती रहेगी। जनता से जीतने वाले दिन कभी नहीं गया, बताओ तुम्हें। आज देख रहा हूँ मैं तो भाई साहब हमारे सूर्य घाट गिरा है एमएलए साहब यार आज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जब जब चुनाव नजदीक होता है तब तब प्रत्याशियों को इस बात का इल्म जरूर हो जाता है कि भगवान तो जनता की है और सर्वे सर्वा वही है। अगर नहीं पहुंचे तो सुनना तो पड़ेगा, सवालों का जवाब देना भी मजबूरी बन जाएगा। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई और दांव देखे जाने वाले बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, जल्द हाजिर होंगे।